आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां टिब्बी की इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। सरकार ने फैक्ट्री को लेकर कमेटी गठित की है और फैक्ट्री पर आपत्ति और जल प्रदूषण का आकलन करेगी ये कमेटी। बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग के विशिष्ट शासन सचिव भी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ कलेक्टर कमेटी शामिल होंगे और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ अभियंता कमेटी में शामिल हैं। बता दें कि भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और किसानों ने महापड़ाव से पहले ही ये कमेटी गठित की है। बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से, जहां किसानों की महापंचायत आज होगी। ये बड़ी जानकारी है। जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत है। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में धारा 163 लागू है। 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। किसानों ने महापंचायत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 20,000 लोगों के आने का दावा किया गया है। किसानों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है और किसानों की जो मांगे हैं वो लगातार प्रशासन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। 17 दिसंबर की तारीख जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, इसी क्रम में हनुमानगढ़ में आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। करीब 1400 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। महापंचायत को लेकर किसानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहित कई अन्य बड़े किसान नेता शामिल होंगे। अब कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोटपुतली में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का धरना देखा गया है और यहां ग्रामीण लगातार धरने पर है। समाज सेविका मेधा पाटेकर पहुंची है कोटपुतली और धरना स्थल और खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। कंपनी पर एनजीटी आदेशों की अवहेलना के आरोप हैं। अवैध ब्लास्टिंग और वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए गए हैं। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सर्वे किया है। एनजीटी पालना और पुनर्वास समिति गठन का आश्वासन दिया गया है। एक अल्ट्राटेक माइनिंग की बात नहीं है। आप समझिए कि देश भर जो खनिज संपदा के माइनिंग के लिए, वो मणिपुर का हो या उड़ीसा का हो या उत्तराखंड का हो या हिमाचल का हो, जहाँ जहाँ असर आए हैं वहाँ हम लोग ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ये जो कारण है भुगतने का, धरती पर असर, पहाड़ पर असर, जल पर असर, हवा पर असर, वो सब हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन बच जाए जल जंगल जमीन के साथ। एनजीटी का आदेश अल्ट्राटेक की जो ये माइंस है इसके बारे में आया है, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई। उसके अंदर हम लोग थे, माइनिंग का पूरी टीम थी और हमारे साथ में जो उस गांव के भी लोग थे और मैडम भी थी, मेधा जी भी थी और पॉइंट टू पॉइंट हमने उसमें चर्चा की। उसमें जितने भी उनके डायरेक्शंस थे एनजीटी के, उनकी हमने जो हम पालना कर चुके हैं या जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमने उनको विस्तार से बताया। तो जो गांव वाले थे और मैडम थी ये भी संतुष्ट हुई। कुछ एक एक्शनेबल पॉइंट्स हैं इसमें से कुछ एरियाज़ का हमको डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से सर्वे कराया जाना है कि क्या उस एरिया में किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है इस माइंस के कारण। तो वो हम सर्वे करवा के हमने दिसंबर की एंड तक की उसकी टाइमलाइन तय करी है। वो सर्वे रिपोर्ट जैसे ही आ जाती उसके अनुरूप हम आगे की और कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90 डेज वाला पोर्शन है वो है कंपनसेशन वाला। उसमें ये लिस्ट बनानी है कि कितना देना है, क्या करना है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो बना के देगा। उसके बाद में फिर हम लोग कंपनसेशन करने के लिए मना ही नहीं किया। जो एनजीटी बोला है वो एनजीटी फॉलो कर रहे हैं।